अभी जो बैठक लगी है उसमें यह फैसला किया गया कि जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद है और उस पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस जमात के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, जो इसमें कसूरवार जो लोग कसूरवार ठहरते हैं, वो लोग इंसानी हुकूक की तरफ भी देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि उसके लिबादे में ओढ़ा जाए और उनको इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में बैठे मिल जाए बाहर की बैरूनी ताकतों के जरिए। क्या ये मुमकिन है कि ये फैसला जो कर लिया गया है कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत, उस पर अमल दरामद होगा या फिर कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है आलमी ताकतों के थ्रू? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। देखें, इसमें यह है कि आपने जो इशू उठाया है इसमें दो चीजें हैं। एक है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एंटी स्टेट एक्टिविटीज, टेररिज्म, वो एक अलग चीज है, और दूसरा है पॉलिटिकल प्रोसेस। आप ये जो दो चीजें हैं इसको मिक्स नहीं करना चाहिए आपको। हमारे मीडिया में प्रॉब्लम ये है, आई एम सॉरी टू से, कि ये इश्यूज को मिक्स अप करने में दे आर टू गुड। देखिए, ये जो 9 मई का वाकया है, ये एक एक्ट है, टेररिस्ट का एक्ट है, जिसमें एक आदमी ने एक कंस्ट्रक्शन की और उसने कंसीव करके चंद लोगों को इसमें एम्प्लॉय किया और फिर आम लोग जो है उनको लॉन्च किया और 9-10 मिलिट्री टारगेट जो है उनको एज ए एक्ट ऑफ टेररिस्ट के एक्ट के तौर पे उनको डिस्ट्रॉय किया। दिस इज टेररिज्म। सही। तो टेररिस्ट को पॉलिटिकल प्रोसेस में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रिफ्यूज नहीं लेना चाहिए। तो मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू मिक्स इट अप, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इसमें ला रहे हैं। इसमें नहीं सर, मैं आपकी थोड़ी सी सर मैं माजरत चाहूंगी, मैं तस्दीक कर देती हूँ, मीडिया इसमें किरदार अदा नहीं कर रहा है। हमारा काम तो आवाज उठाना है। ये जो इसको मिक्सअप किया जा रहा है ये उसी जमात की जानिब से किया जा रहा है कि जिस नहीं, उसकी जमात गलत कर रही है। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। कॉलिन पावेल ने कहा था, आई डोंट विन ए बैटल अनलेस मीडिया डिक्लेयर्स इट, गल्फ वॉर में। तो देखें, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने लोगों को समझाना है। आप इस इशू को मिक्सअप ना करें। आप इसको पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ह्यूमन राइट वायलेशंस को खुदा के लिए जो है, जो 9 मई को कार्नेज हुआ है उसके साथ खुदा के लिए मिक्सअप ना करें। लोगों को नहीं, चले ब्रिगेडियर साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, वी नॉट मिक्सिंग अप थिंग्स, वी वांट क्लैरिटी। मुझे सिर्फ ये गाइड कीजिएगा कि जो ह्यूमन राइट्स की लिबादे के अंदर ये सब चीजें करना चाह रहे हैं, क्या वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? आई एम श्योर अथॉरिटी विल नॉट अलाउ देम टू मिक्स इट अप। उसमें सिर्फ यह है कि मुझे थोड़ा सा ये है कि इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने अभी तक एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग नहीं की, जो कि 3-4 घंटे की होनी चाहिए थे, अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, प्रेस काउंसलर्स हैं, उनकी एक कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग नहीं की। इट शुड हैव बीन अबाउट 2 to 3 आवर्स। तो ये दो सेपरेट, यानी जो हमारी एफर्ट्स हैं वो यूनिसन नहीं है और हम इस इशू को बड़ा लाइटली ले रहे हैं और इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इनको बताएं, आप अपने चैनल्स पे इनको ये बात बताएं कि जी इसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफ करें और वजीर दाखिला और जो वजीर इंफॉर्मेशन है, इत्तलाआत, वो अपना रोल प्ले करें। ISPR ने तो अपनी ब्रीफिंग दे दी, दैट इज ए प्रोफेशनल ब्रीफिंग, और वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू। अच्छा, ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे दोबारा सवाल करूंगी। माइजा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन ने टर्न लिया है और डिफरेंट डायरेक्शन में, चूंकि ज़ाहिर है कि 9 मई के वाकयात से पहले लग रहा था कि शायद PTI जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग उभर के सामने आई है और शायद उसका वोट बैंक जो है वो आप लोग नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि डैमेज तो हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब जो सिचुएशन है, इलेक्शन की बातें शुरू हो चुकी हैं बहुत सारे हलकों से। जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं और उन्होंने कल एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होंगे। तो नून लीग को भी जरदारी साहब बताएंगे कि कब इलेक्शन होंगे, आप उन्हीं के कहने पे इलेक्शन कराएंगे या आप अपनी भी कोई सोच रखते हैं और उसके मुताबिक कोई कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एज फार एज द इलेक्शंस आर कंसर्न्ड,
वो अपनी जब असेंबलियां आईनी मुद्दत पूरी करेंगी उसके बाद जो है ये सोचा जाएगा कि अगर कोई ऐसी स्पेशल सिचुएशन जिस तरह 9 मई की हुई है, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई है जिसमें एक एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ है जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, और हम भी कह रहे हैं, मतलब कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट के इनफैक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं, जो पीटीआई के अलावा, कि जो है ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। और इसमें जो है किसी ऐसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने जो है इस टेररिज्म में एक कलीदी किरदार अदा किया है, बल्कि इनके जो हेड है उन्होंने इसको इंस्टिगेट किया है। फिर उन्होंने जो जत्थे ट्रेन किए जमान पार्क में, उनको लेके फिर आम आदमियों को, आम नौजवानों को ब्रेन वॉश किया, वो भी स्मॉल पॉकेट्स में, उनको जो है अपनी ही इंस्टीट्यूशंस पे लॉन्च किया और अगेंस्ट लॉन्च किया। तो मैं ये समझती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बड़े क्लियर हैं और बारहा आके कहते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ साहब बड़े हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में भी कहते रहे हैं, बाहर भी कहते रहे हैं, और हर दफा कहते हैं कि 9 मई का जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसमें जो है ये किसी तरह भी फॉरगिविंग, किसी तरह भी काबिल माफी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त बहुत सारे शवाहिद, क्या आप लोगों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जिसकी बिना पर, क्योंकि मेरे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें जरताज गुल का भी नाम शामिल है, महमूद रशीद का भी नाम शामिल है, यास्मीन राशिद के गिर्द जो गिरा तंग हो जाएगा, उनका भी वही मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा। तो आप लोगों के पास ये श्योरिटी और तमाम सबूत हैं कि आप समझते हैं कि जो अनासर मुलव्वस थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई इसी के थ्रू होगी और ऐसे ही होगी? देखिए, ठोस शवाहिद, सबूत, वीडियोस, फोन कॉल, सब कुछ आपके सामने भी है, कुछ हमारे पास भी है, और हमने ये बड़ा बार बार ये रीट्रेट किया है कि ये सारे शवाहिद और सबूतों की वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया गया और इनको जो है वो हवालात में डाला गया। लेकिन अब इनको अगर इमरान खान साहब इस चीज में ह्यूमन राइट्स का जो है वो डालें कि जी मैं ये ह्यूमन राइट्स है या वुमेन राइट्स का इशू है, ये कतई ही वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। ये इशू ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स का तब होता जब जो है ये 9 मई का टेररिस्ट जो अटैक इन्होंने जिन्ना हाउस पे किया, या ये जो है पाकिस्तान की बाकी बिल्डिंग्स पे किया, मैं समझती हूँ कि ये अलाउ नहीं, स्कॉट फ्री नहीं जाने देना चाहिए। अब इस चीज का जिस तरह साइफर की दफा गेम खेली गई थी इमरान खान की तरफ से, अब ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि अब जो है ये हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स का इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, वुमेन राइट्स का इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे हमें वो चुप नहीं करा सकते। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी, पहले भी यही होता था कि कुछ लोग जत्थे लोगों को चुप करा देते थे, जी ये हम मेरिट पे बात कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये लोग तो करप्ट है। अब इनके अब तो सामने है, सब कुछ दुनिया के सामने है जो इन्होंने पूरे मुल्क के साथ किया। ये तो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो भी नहीं कर सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी क्लियर बात है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो कहूंगी नहीं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, पहले तो